दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो खराब पैनक्रियाज यानी डैमेज पैनक्रियाज को भी रिवर्स कर सकता है। और आज के वीडियो में ये भी जानेंगे वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पैनक्रियाज को डैमेज करती हैं। उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पैनक्रियाज होता क्या है? जैसे कि दोस्तों पैनक्रियाज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड है। आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों पैनक्रियाज हमारे शरीर का एक छोटा-सा अंग है। जब ये डैमेज हो जाता है जब ये डैमेज हो जाता है तो हमारे शरीर में डायबिटीज़ यानी शुगर होती है, शुगर बढ़ जाती है। और दोस्तों जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो वह हाई शुगर बढ़ जाती है, यानी फिर आप टैबलेट भी खाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगवाते हैं, तब भी कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए हमको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पैनक्रियाज को डैमेज कौन-कौन सी चीज़ें करती हैं। उनसे दूरी बना लीजिए, आप शुगर से दूर रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। पैनक्रियाज और शुगर का एक गहरा रिश्ता है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आज के समय में शुगर एक महामारी का रूप ले रही है, तो दोस्तों चलिए हम पहले जान लेते हैं पैनक्रियाज को डैमेज कौन-कौन सी चीज़ें करती है जिनसे हमें दूरी बनाना है। दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन, ये तीनों पैनक्रियाज के लिए ज़हर का काम करते हैं। इन तीनों चीज़ें से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो चीज़ें आपके घर पे बनी हों, चाहे बाहर छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़े होटल में बनी हो या फिर बहुत बड़ी फैक्ट्री में ही क्यों ना बनी हो, इन चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें उन्हें खाना बंद कर दीजिए, उनसे दूरी बना लीजिए। दूसरी चीज़ है ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पानी। ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक से जो है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। तो धूम्रपान, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। इसी तरह से कुछ और चीज़ें होती हैं जो पैनक्रियाज को डैमेज करती है। जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खाना खा लेते हैं तो ओवरलोड बढ़ जाता है, या रात के समय में आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो भी आपके शरीर पे लोड बढ़ता है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करें और बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएँ, एक बार में अधिक खाना ना खाएँ। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी सावधानियाँ हमें स्वस्थ और निरोग रखते हैं। तो चलिए अब हम उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो पैनक्रियाज को रिवर्स करते हैं, यानी कि आपके पैनक्रियाज खराब पैनक्रियाज को भी रिवर्स कर सकती है। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों वो है आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में शरीर के लिए अमृत तुल्य माना गया है। अमृत के तुल्य है ये फल। दोस्तों जब आंवले का सीजन हो तो आंवले को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। चाहे आप चटनी के तौर पे खाइए, अचार के तौर पे खाइए, या फिर इसका मुरब्बा गुड़ का बना के खाइए, या ऐसे 2 से 3 आंवला रोज़ चबा-चबा के खाइए। दोस्तों इसमें विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट जो बीटा सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। आंवला ब्लड शुगर कम करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मददगार है। बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमने बताया कैसे प्रयोग करना है। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई हो और कंट्रोल ना हो रही हो, तो जब आंवले का सीज़न हो तो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। रोज़ सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ है जो आपके खाने में हमेशा प्रयोग की जाती है, वो है हल्दी। दोस्तों हल्दी में जो कैरकुमिन पाया जाता है, कैरकुमिन, ये बहुत ही कमाल का पोषक तत्व है। ये पैनक्रियाज में जो सूजन है उसे कम करता है। केरकुमिन बीटा सेल्स के प्रोटेक्शन और रीजनरेशन में मदद करता है। और केरकुमिन दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है।
और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। केरकुमिन दोस्तों जो हल्दी में पाया जाता है, वो धरती की किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों हमें हल्दी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हल्दी आप सब्ज़ी में खाते होंगे, दाल में खाते होंगे, लेकिन उतना सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? मार्केट से साबुत हल्दी लाइए और उसे धुल करके बढ़िया से सुखा के पाउडर बना लीजिए। अब उसी पाउडर का अब आप उसी पाउडर का क्या करना है, उसी पाउडर को आप दूध में डाल के, जैसे गोल्डन मिल्क होता है, हल्दी वाला दूध भी कह सकते हैं, उसे 1 गिलास रोज़ रात में पी सकते हैं या आप हल्दी पानी भी पी सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप हल्दी वाला दूध पीना चाहते हैं तो ये दूध आपके घर का होना चाहिए। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो जो भी दूध मिल रहा है उसे लीजिए, गैस पे चढ़ाइए। इसी में आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। अगर हम ग्राम में बात करें, 2 से ढाई ग्राम डाल के बढ़िया से दूध को उबालिए। वो दूध एकदम येलो कलर का हो जाएगा। इसी दूध को रात में पीना है। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, जितने दिन तक आप इस दूध का सेवन करेंगे, रात का खाना या तो आप छोड़ दीजिए या तो फिर रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद इस दूध को पी जाइए। दूध पीने के 1.5 घंटे के बाद आप सोइए, आपको बढ़िया नींद आएगी, बहुत ही फ़ायदा देगा। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप हल्दी वाला पानी पीना चाहते हैं, तो दोस्तों 2 गिलास पानी लीजिए, उसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के बढ़िया से उबालिए। 2 कप पानी जब उबलते-उबलते 1 कप बचे, तो इसे आप रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। अगर आपको गैस पेट से संबंधित कोई गंभीर समस्या है तब नहीं लेना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। तीसरी चीज़ है, वो है जामुन। दोस्तों जामुन में एंथोसाइनिन और पॉलीफेनोल्स होते हैं जो पैनक्रियाज की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। यह ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों जामुन का जब सीज़न हो तो जामुन ज़रूर खाइए और जब सीज़न जाने वाला हो, आउट होने वाला हो, तो दोस्तों उस जामुन की गुठली को सुखवा के रख लीजिए, फिर उसका पाउडर खाइए। जितना जामुन खाने से फ़ायदा मिलता है, उतना ही पाउडर खाने से फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों एक दिन में कितना जामुन लेना चाहिए? 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन आप दिन में कभी भी खाइए, सबसे फ़ायदेमंद है। चौथी चीज़ है दोस्तों, वो है करेला। करेला में दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें चेरेंटिन, बिसिन और पॉलीपेप्टाइड पी नामक प्राकृतिक कंपाउंड होते हैं जो इंसुलिन को कम करने में मदद करते हैं। करेला बीटा सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों आप करेले की सब्जी खा सकते हैं या करेले का पाउडर या करेले का जूस भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ब्लड शुगर है तो इसका जूस आप लीजिए, जूस बहुत ही फायदेमंद है। 100 से 150 ग्राम ताज़ा जूस घर पे निकालिए और खाली पेट पीजिए। बस इतना ध्यान देना है, जब करेले का सीज़न हो, सीज़न में करेले का जूस लीजिए। जूस पीने से पहले और जूस पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। कुछ ज़रूरी सावधानियाँ भी हैं इसके साथ। लो बीपी या प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह पे लें। ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहें और ज़्यादा मात्रा में ना लें, बैलेंस ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप पैनक्रियाज को सही पोषण, सही समय और सही मात्रा देंगे तो इसका तो दोस्तों ये क्या है, आपको स्वस्थ रखेगा, आपको बीमारी से दूर रखेगा और ब्लड शुगर आपको नहीं होने देगा और ब्लड शुगर को ठीक करने में मदद करेगा। इसी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।